होती है यूट्यूब पर, लेकिन एक बात तो आपको पता ही होगा, अगर जसवंत सर की क्लास है मतलब टू दी पॉइंट होगी, सीधा जो एग्जाम में आता है, बहुत बढ़िया अनुभव, सुंदर सा अनुभव और डेडिकेटेड क्लास होता है बिहार स्पेशल को लेकर के, है कि नहीं है? आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो सवालों के साथ में जुड़ते हैं बच्चे, और पहला सवाल क्या कहता है, बिहार में अमझोर की पहाड़ियों में पाइराइट खनिज पाया जाता है, वह किस जिले में है? बड़ा आसान से सवाल के साथ में शुरुआत हुआ है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी होगा ये सारी बातें, है ना, बहुत अच्छे से पता भी होगा कि अगर बात किया जाए बिहार में अमझोर की पहाड़ियां, तो आप सभी को पता है कि बिंद पर्वत श्रेणी का ही यहाँ पर विस्तार है, जिसको आप कहते हो कैमूर की पहाड़ी, है ना, कैमूर की पहाड़ियां। और कैमूर की पहाड़ियों का जो विस्तार है बच्चा, याद रखना है आपको कि दो जिलों में, एक तो स्वयं कैमूर में है और दूसरा जो है रोहतास में है, ठीक है, दूसरा रोहतास में, एक कैमूर और एक रोहतास। हमने क्या कहा कि जो आपके कैमूर की पहाड़ियां हैं ये स्वयं जो है वो बिंद पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। आपको एक बात पता होगा कि जब आप भारत का भूगोल पढ़ते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि भारत को दो भागों में बांटने का जो काम करती है वो बिंद पर्वत करती है, पढ़ा है? अरे भारत के भूगोल में जब आपने पढ़ा होगा तो ये बात सीखा होगा कि बिंद पर्वत जो है भारत को दो भागों में बांटती है, तो यही बिंद पर्वत का जो पूरब की तरफ का हिस्सा है वो यहाँ बिहार में, यहाँ बिहार है, वाके टच कर जाता है, और इसी का जो कैमूर की पहाड़ी है, बिंद पर्वत में ही कैमूर की पहाड़ियाँ जो है, इसी में देखा जाए तो दोनों जगह, एक तो रोहतास और दूसरा कैमूर। तो अभी जो सवाल आपका पूछा हुआ है इसमें अमझोर की पहाड़ियाँ मेंशन है, और यह अमझोर जो है बच्चा वो रोहतास में पड़ता है। जैसे हमने बताया कि कैमूर की पहाड़ियाँ दोनों जगह पर है, कैमूर में भी और रोहतास में भी, तो रोहतास के क्षेत्र में ही एक तो अमझोर है और एक और नाम याद रखिए, इसको बंजारी कहते हैं, दोनों नाम, एक तो आपको पता चल गया ये, और एक बंजारी, है ना, बंजारी और रोहतास। देखो जो बच्चा नया भी है उसको भी समझ में है, सर बफरिंग हो रहा है, सर बफरिंग हो रहा है जी, देखो जरा, तो बफरिंग होता है तो फिर पता है मूड पूरा एकदम से चेंज हो जाता है मेरा। चलिए, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, सवाल देख रहे हो आप लोग, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, और फिर से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मेरा जो है बताना क्या चाहते हैं। तो चीनी मिट्टी के लिए अगर बात कीजिए बच्चा तो ध्यान रखिएगा, हमने दो तीन नाम बताया आपको, एक तो यहाँ पर आपको याद रखना है भागलपुर का क्षेत्र, ठीक है, भागलपुर का क्षेत्र याद रखना है, और एक इसी के पहले इधर जो है ना बांका का क्षेत्र है, दोनों याद रखना है। इसी क्षेत्र में चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी आप लोग समझते होंगे अच्छे से, चीनी मिट्टी मतलब ये चीनी और मिट्टी नहीं है, चीनी मिट्टी कहने का मतलब है ना, जैसे जिससे आपने देखा कप बनाए हुए रहते हैं, प्लेट रहते हैं, या सजावटी कोई वस्तु है घर में, है ना, सजावटी कोई वस्तु है, जैसे देखा आपको ऐसे याद रखना है, कप होता है ना, कप, कप जो चाय पीने वाला, आपके हाथ से टूट गया, गिरा, मतलब आपके हाथ से गिरा, टूट गया, तो मम्मी आपको एकदम पीछा करिए मारने के लिए, पीटने के लिए, भाग रहे हो भागलपुर, चीनी मिट्टी टूटा तो भाग गए, है ना, भागलपुर, चीनी मिट्टी, तो कोई कप था गिरा टूट गया भाग गए भागलपुर, है, ऐसे याद रखना, थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, ध्यान में सेट रहेगा। तो दोनों जगह पर है, एक तो भागलपुर भी और साथ साथ में बांका भी। अच्छा दोनों ही ऑप्शन में मिल गए क्या? चलो अगर दोनों ऑप्शन में है, और अगर ऐसा है तो मुंगेर तो वैसे नहीं होगा, तो आपको एक प्रायोरिटी बेस पर याद रखना है जो भागलपुर याद रखना है, ठीक है, अगर प्रायोरिटी बेस पर एक पूछ ले तो आपको उत्तर रखना है भागलपुर, ठीक है, अगर प्रायोरिटी बेस पर रखे तो आपको भागलपुर रखना है। आगे रखे, बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, देखो कितना बढ़िया प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, पूरा उम्मीद है मुझे। और चूना पत्थर के लिए आपको बस एकमात्र नाम याद रखना है कि चूना पत्थर का जो विस्तार है बिहार के क्षेत्र में, वो चूना पत्थर का विस्तार है कैमूर की पहाड़ियों में ही, ठीक है, कहाँ है? कैमूर की पहाड़ियाँ, और ये कैमूर की पहाड़ियाँ जो विंध्य श्रेणी का हिस्सा है, इसी में दोनों जगह पर चूना पत्थर है, एक तो रोहतास में भी है और दूसरा कैमूर में भी है, रोहतास और कैमूर। तो बिहार के जिलों में आपने देखा होगा यहाँ पर रोहतास है और यहाँ पर कैमूर है, यहाँ रोहतास और यहाँ कैमूर। तो आपको सवाल के अकॉर्डिंग समझना है, बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, सोन की घाटी में, पश्चिम में नहीं यार, कोई मतलब ही नहीं है, कैमूर की पहाड़ियों में। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हमने एक एक बात को, एक एक चीज़ को मैप पर बना बना करके दिखाया है, चाहे आपने मेरा थ्योरी का क्लास किया होगा तब भी, अगर नहीं किया होगा तब भी ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि जसवंत सर का जितना भी क्लास है, इतिहास के, भूगोल के, जो भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन हैं, सबको हमने मैप पर बना बना करके दिखाया है। बात समझ रहे? आप नहीं समझ रहे? एक एक बात समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, ठीक है, चलिए तो सभी लोग हाँ आगे बढ़े। अगले सवाल तो समझिए, कैमूर की पहाड़ियाँ। अच्छा ऐसा भी सवाल आपसे पूछ सकता है, पाया जाता है, तो कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो बिंद पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से पर्वत श्रेणी के हिस्से में, तो आपको याद रखना है कि बिंद पर्वत श्रेणी का ही ये हिस्सा है, तो बिंद पर्वत श्रेणी के ही हिस्से में आपके जो हैं वो पाए जाते हैं ये तमाम चीज़ें। बोलो समझ में आएगा? बफरिंग बफरिंग कोई कमेंट कर रहा है, मारेंगे दूल्हा पर ठीक हो जाएगा। बफरिंग वफरिंग अगर नहीं हो रहा है तो कोई कमेंट वमेंट मत करना, और अगर देखो सबका ठीक चल रहा है तो तुम्हारा मोबाइल में गड़बड़ी होगा, तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा होगा अच्छे से, इस चक्कर में मेरा मूड एकदम ठीक नहीं रहता है फिर, क्योंकि अगर आपको अच्छे से ठीक नहीं दिखेगा तो हमें परेशानी होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिएगा बच्चा, बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? देखिएगा बिहार में कोयला, वैसे तो बिहार में कोयला मुख्य रूप से है ही नहीं, बहुत कम है, आपको पता ही होगा कि मुख्य रूप से कोयला तो मिलता है झारखंड से, मुख्यतः जो कोयला मिलता है वो कहाँ से मिलता है? झारखंड से मिलता है। लेकिन अगर फिर भी कह दे कि हमको बताओ तुम कि बिहार में कहाँ है, तो आपको याद रखना है कुछ क्षेत्र हैं ऐसे जहाँ कोयला है, जैसे कि भागलपुर का क्षेत्र में थोड़ा मिलेगा, ठीक है, भागलपुर के क्षेत्र में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भागलपुर में ही चीनी मिट्टी का भी जो है
हमें प्रक्षेप मिलता है, किसका? चीनी मिट्टी का। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? अरे सुन पा रहे हो? भेजा में जा रहा है, कुछ बुझा रहा है? तो आपको याद रखना है, वैसे तो नगण्य के बराबर है बिहार में कोयला, लेकिन फिर भी अगर कह दे तो थोड़ा बहुत अंश जो है प्रक्षेप जो है आपको ये समझ लेना है कि भागलपुर के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। क्लियर? बिहार में किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अभ्रक से भी बात को याद रखना है कि जो अभ्रक का विस्तार है वो मुख्य रूप से बिहार के साथ साथ झारखंड में है। बिहार के साथ साथ में झारखंड है। और देखो हम बना करके दिखाते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना। ये जो हिस्सा है यहीं पर मुख्य रूप से अभ्रक है, ठीक है। ये हिस्सा में ही मुख्य रूप से अभ्रक है। तो एक तो सबसे अधिक कहेगा तो वैसे तो झारखंड में है। तो जो कोडरमा, आपने नाम सुना है? कोडरमा, झारखंड में एक जगह जिसका नाम है कोडरमा। तो कोडरमा के क्षेत्र से ही अभ्रक बहुत अधिक है। चमकदार जो रेतीला मिट्टी है इस क्षेत्र में, है ना, जो रेतीला मिट्टी है, रेतीला मृदा जो है इसी क्षेत्र में पाया जाता है आपका, है ना। क्या पाया जाता है? तो आपका ये पाया जाता है क्या क्या तो आपका पाया जाता है ये अभ्रक। अब देखना, ये बिहार में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो कुछ नदियां आपको दिखेगी, यहाँ की जो मिट्टियां दिखेगी। जैसे आपने गया के क्षेत्र में देखा होगा एक नदी है जिसका नाम है फल्गु नदी, देखा है? तो फल्गु नदी का जो मिट्टी है वो रेतीला जो मिट्टी है, रेत है, प्लस में उसमें चमक है। वो चमक अभ्रक की वजह से ही है। अभ्रक समझते क्या होता है? आपने जैसे होली के टाइम पे गुलाल देखा होगा, तो गुलाल में जो चमकीला पदार्थ है वो अभ्रक है। या तो स्त्री आयरन देखो, आयरन, तो आयरन का जो निचला हिस्सा होता है ना जिसमें करंट जाता है वो अभ्रक में ही जाता है, ये समझिएगा। जैसे अभ्रक जो होता है वो विद्युत का कुचालक है लेकिन उष्मा का सुचालक है। इस बात को आपको समझना है, इसका प्रयोग के बारे में, ठीक है। अभ्रक के विषय में अगर कहा जाए तो आपको क्या समझ में आता है ना? अभ्रक के बारे में याद रखिएगा, ये विद्युत का कुचालक है, मतलब करंट पार नहीं होता है, जबकि उष्मा का सुचालक है। उष्मा का बच्चा सुचालक है। तो आपको ये बात समझना है कि जो आयरन होता है ना स्त्री, उसमें जो करंट जाता है, तो जो करंट जाता है वो तो भाई जाता है तो वो अंदर शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट होने के बाद इसमें क्या है कि आपका यही गर्म हो जाता है और इसी से आप आयरन दे पाते हो। तो बिहार के क्षेत्र में अगर कहेगा तो जो अभ्रक है, नवादा के क्षेत्र में भी है, गया में भी है, जमुई में भी है। ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर सर्वाधिक कह दे तो नवादा आपका उत्तर हो जाए, ठीक है। अगर मान लो कह दे सर्वाधिक तो आपको उस हिसाब से समझना भी होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? नवादा। अदरवाइज डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो जल्दी से, समझ में आया क्या? सर जी सर जी सर जी, आगे बढ़े। सर आपकी क्लासेज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आज बच्चे मुझे कम दिख रहे हैं। आज मेरे को बच्चे कम दिख रहे हैं, कम से कम 1500-2000 बच्चे थे तो थोड़ा मजा आता है, मेरे अंदर भी जोश जुनून आता है। और बीमार रहने के बाद भी अगर, है ना, पढ़ा रहे हैं आपको तो हमें तो चाहिए ही चाहिए, इतने तो बच्चे चाहिए ही चाहिए, समझ लो। बिहार में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? देखो बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के एकदम बहुत ज़्यादा चांसेस है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। डोलोमाइट एक जगह बताते हैं और उसी जगह में बहुत कुछ याद रखिए आप। जगह का नाम है रोहतास, और रोहतास में आपको देखिए क्या क्या याद रखना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। रोहतास से ही हमें प्राप्त होता है पाइराइट, एकमात्र जिला पाइराइट है, जो कि एकमात्र जिला, बिहार के एकमात्र जिला रोहतास, या भारत में भी, ठीक है। पाइराइट, रोहतास में पाइराइट पता चल गया। डोलोमाइट और साथ साथ में चूना पत्थर का असीम भंडार है, चूना पत्थर का असीम भंडार है। तो तीन बातें याद कम से कम रखना आपको रोहतास से, कि रोहतास में ही पाइराइट, रोहतास में ही डोलोमाइट और रोहतास में ही चूना पत्थर, ठीक है। ये रोहतास में ही आपको देखने को मिलेगा। तो डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। कोई दिक्कत? और क्या क्या हमने बता दिया बच्चा, आपको याद रखना है। जो आपको याद रखना है पाइराइट, ठीक है। आपको याद रखना है चूना पत्थर, चूना पत्थर आपको याद रखना है क्या? पाइराइट, ये डोलोमाइट, है ना। गंधक के प्रक्षेप, गंधक भी अगर डायरेक्ट लिखा हुआ मिल जाए तो आपको यही याद रखना है। सर कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अरे सर मे आई कम इन टीचर? यस बच्चा, यू कैन कम हेयर, यू कैन ज्वाइन द क्लास। सर बीपीएससी के लिए है? बिल्कुल बीपीएससी के लिए, क्यों नहीं है, बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत कारगर है। बीपीएससी टीचर हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, तीनों में आपके काम आएंगे, लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आगे देखो, सूची मिलाना है, ठीक है। खनिज को एक दूसरे से ध्यान से देखना, यहाँ पर खनिज की बात की जाएगी तो ध्यान से देखिएगा। अभ्रक, अभी हमने अभ्रक के बारे में बताया था, गया और नवादा का क्षेत्र। तो अभ्रक में देखो यहाँ गया मिलाएंगे तो ए वाले में यहाँ क्या हो गया? 2, ए वाले में 2, और किसी में तो है नहीं, ठीक है। देखिएगा स्वर्ण के बारे में कहेगा, सोना के बारे में, तो स्वर्ण के बारे में नवीन भंडार मुंगेर से प्राप्त हुआ है। देखो 2 सवाल पूछता है यहाँ से, अगर आपसे पूछ दे सर्वाधिक स्वर्ण अगर पूछ दे सोना, तो आपको उत्तर याद रखना है जमुई, याद रखना है जमुई। अगर नवीनतम भंडार पूछ दे, नवीनतम भंडार पूछ दे सोना का, तो आपको याद रखना है, ठीक है, नवीनतम भंडार पूछ दे तो मुंगेर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ये डोलोमाइट का भी हमने बताया रोहतास में, सी के 4 में, ठीक है। तो डोलोमाइट का रोहतास, और फिर एक बच गया आपका पेट्रोलियम।
तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम में आपका किशनगंज। बट अगर पेट्रोलियम का नाम आए, अगर पेट्रोलियम का नाम आए तो आपको याद रखना है कि नंबर 1 पर जो आपको जगह याद रखना है बेगूसराय का बरौनी। पेट्रोलियम रिफाइनरी बरौनी बेगूसराय। ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ लगाना पड़ रहा है ना हमको, लेकिन फैक्ट तो हम सारा डिस्कस करेंगे आपसे। कुछ छोड़ के तो जा नहीं सकते हम आपको, बीच से छोड़ के जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। थोड़ी समझ रहे हो बात की नहीं? मुंगेर में सबसे कम होता है, हाँ लेकिन ऑप्शन है ना बच्चा, ऑप्शन है तो उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा ना कि मुंगेर में स्वर्ण के भंडारण है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपको समझ में आ गया होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, आगे फिर से मिलान करना है और अभी हमने जो बताया है उसी को ध्यान में रखते हुए देखिएगा। क्या है? गंधक है। तो बिहार में जो गंधक है इसका प्रक्षेप आपको पता है रोहतास से मिलता है। अरे नहीं समझ में आ रहा है? रोहतास से याद आ रहा था पाइराइट, पाइराइट से ही गंधक प्राप्त होता है। रोहतास में ही पाइराइट, पाइराइट से गंधक प्राप्त। आप समझ में आ गया है? समझ में आया कि नहीं? तो एक है, दो, यहाँ देखो अग्निशह मिट्टी, और यही जो आपका क्षेत्र है आपका मुंगेर का, यहाँ पर थोड़ा बहुत ये मिलता है ना। क्वार्टर्स तो बहुत कम बिहार में है, पर अगर फिर भी कह दिया जाए तो आपको याद रखना है बांका के क्षेत्र में थोड़ा, और सीसा जो है आपका भागलपुर के क्षेत्र में। तो डी में आपका 3 आपको लगा देना है यहाँ पर। सी इज द करेक्ट आंसर। और 2-3 बातें याद रखना। भागलपुर से याद रखना चीनी मिट्टी खूब मिलता है, ठीक है, चीनी मिट्टी खूब मिलता है, ठीक है। मुंगेर के क्षेत्र से एक तो क्वार्टरजाइट प्राप्त होता है खूब, क्वार्टरजाइट भी प्राप्त होता है खूब, ठीक है, ग्रेनाइट भी प्राप्त होता है खूब, ठीक है, इसको याद रखना है। ओके जी सर, आप भाई देखो सबके साथ प्रेम है सर, क्लास क्यों नहीं भाई? बुखार मेरे को लगा हुआ है 2-3 दिनों से जबरदस्त, देख नहीं रहे एकदम डाउन दिख रहे हैं। बुखार 2-3 दिन, इंजेक्शन सुबह शाम लग रहा है मुझे, सुबह भी शाम भी, दोपहर को दवा भी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि क्लासेज आप लोग के लिए लाया जाए और तभी हमने फिर क्लास लेकर के आया। बात समझ रहे हैं आप? तो अभी बस यही समझ लीजिए कि मिलन का वक्त है भाई, कि आप लोगों से सोच रहे हैं कि बस एग्जाम है नज़दीक, तो एक बार अच्छे से हम आपको बता दें सारी चीज़ें, है ना। आगे बढ़े, गुड। नेक्स्ट वन इज हियर। बिहार में फिर से वही आपका कुछ मिलान करना है। और चूना पत्थर अभी हमने बताया था बच्चा कि रोहतास में कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मिलता है। देखिएगा जरा इसे, कैमूर की पहाड़ियाँ, है ना। आगे मिलाइए आप लोग। मैग्नाइट, देखना एक का तो आपका क्या हो गया, एक हो गया। देखना यहाँ मैग्नाइट के बारे में कहेगा तो लौह अयस्क है, और लौह अयस्क दक्षिण बिहार में ज़्यादातर है। और आपको याद रखना है कि मैग्नाइट जो है वो आपका जमुई के क्षेत्र में थोड़ा मिलेगा। फिर उसके बाद अगर कहा जाए तो आपको चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी से 2 नाम हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, है ना। चीनी मिट्टी से 2 नाम बताया था 2 जगह पर, कि चीनी का मिट्टी टूट गया तो आप भागने लग गए, भागने लग गए। चीनी मिट्टी का कब टूटा तो आप भागने लगे मम्मी के डर से। तो एक तो भागलपुर और दूसरा बांका। जब मम्मी बकी तो भागे लगे, मम्मी बकी तो भागे लगे। चीनी मिट्टी का है ना कप आपके हाथ में था, टूट गया गिर करके, तो मम्मी बकी तो भागे लगे। तो चीनी मिट्टी से 2 नाम, एक तो भागलपुर दूसरा बांका। इसमें सबसे ज़्यादा कहेगा तो भागलपुर में, तो मिल गया। और क्या, बक्साइड जो है मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियों में मिलता है। मुंगेर के जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, खड़गपुर, मुंगेर में जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं ना बच्चा, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, यहीं पर क्या मिलता है आपके, यहीं पर मिलता है आपके बॉक्साइट। सो द ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बॉक्साइट का, एल्युमिनियम का बहुत बड़ा ये अयस्क होता है। बॉक्साइट क्या होता है? एल्युमिनियम का अयस्क, इससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है ना। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, साइंस में। सर हमारा घर बख्तियारपुर में है और हम आपसे मिलने के लिए आएंगे पटना में, कैसे मिलेंगे सर प्लीज़? पटना में आके मिल लेना सर, यहाँ कोचिंग में केजीएस में सब लोग पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ना। वैसे क्या मिल करके करना यार, नौकरी वोकरी ले लीजिए तो मिलिए, थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा, है ना। ऐसे क्लास पढ़ने के लिए आएगा तो यहाँ ऑफलाइन क्लास पढ़ाएंगे हम आपको, और क्या कह सकते हैं, ठीक है।